क्या आप भी अंजाल के करीब पहुंचकर पीनिस बाहर तो नहीं निकाल लेते? कहीं आप भी प्रेगनेंसी के खौफ से मन्नी बीवी की बेली पर तो खारिज नहीं करते? क्या पीनिस पुल आउट करना वाकई 100% जीरो प्रेगनेंसी की गारंटी देता है, या ये सिर्फ एक अंदाज़ा और रिस्क है जिसे लोग आदत बना लेते हैं? इस सवाल का सादा और ईमानदार जवाब ये है कि पीनिस पुल आउट करना कभी भी 100% महफूज नहीं होता, चाहे मर्द को अपने कंट्रोल पर कितना ही यकीन क्यों ना हो। क्योंकि इंसानी जिस्म मशीन नहीं होता और सेक्स कोई बटन दबाने वाला अमल नहीं, बल्कि एक मुसलसल जिस्मानी और जहनी प्रोसेस है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर इजैक्यूलेशन जिस्म के बाहर हो जाए तो प्रेगनेंसी का कोई इम्कान नहीं रहता, मगर हकीकत ये है कि इजैक्यूलेशन से पहले भी मर्द के जिस्म से फ्लूइड निकल सकता है जिसमें स्पर्म मौजूद हो सकते हैं, और ये स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी होते हैं। ये कोई खौफ फैलाने वाली बात नहीं, बल्कि बायोलॉजी की सादा हकीकत है। इसीलिए दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पीनिस पुल आउट करने का फेलियर रेट मौजूद होता है, और ये हर औरत के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। औरत का साइकिल हर महीने एक जैसा नहीं होता। कभी ओव्यूलेशन जल्दी हो जाती है और कभी देर से हो जाती है, और यही चीज़ पेनिस पुल आउट करने को रिस्की बना देती है। मसला ये नहीं कि लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, मसला ये है कि उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन समझ लिया जाता है, और यही गलत फहमी बाद में जहनी दबाव, एंग्जाइटी और ब्लेम का सबब बनती है, ख़ास तौर पर औरत के लिए, क्योंकि हमल का बोझ ज़्यादातर इसी पर आता है। अब अगर बात करें कि पेनिस पुल आउट करना औरत के ऑर्गेज़म पर कैसे असर डालता है, तो यहाँ एक बहुत अहम साइकोलॉजिकल पहलू सामने आता है जिस पर कम बात होती है। औरत का ऑर्गेज़म सिर्फ जिस्मानी स्टिमुलेशन से नहीं होता, बल्कि ये कॉन्टिन्यूटी, ट्रस्ट और जहनी सुकून से जुड़ा होता है। जब सेक्स के दौरान मर्द का पूरा फोकस इस बात पर हो कि कब पीनस बाहर निकालना है, तो उसकी अटेंशन औरत से हटकर अपनी टाइमिंग पर चली जाती है, और ये शिफ्ट औरत लाशऊरी तौर पर महसूस कर लेती है। औरत का जिस्म इस टेंशन को पकड़ लेता है, और ऑर्गेज़म के लिए जो फ्लो ज़रूरी होता है वो टूट जाता है। पुल आउट जीरो प्रेगनेंसी की गारंटी नहीं देता, और ये औरत के ऑर्गेज़म और इमोशनल कनेक्शन को भी मुतासिर कर सकता है, ख़ास तौर पर तब जब उसे वाहिद हल समझ लिया जाए। सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन या इजैक्यूलेशन का नाम नहीं, बल्कि एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, और जब उस एक्सपीरियंस में खौफ, जल्दी और इंटरप्शन शामिल हो जाएं, तो प्लेजर और बॉन्डिंग दोनों मुतासिर होते हैं। वो रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में मुसलसल प्रेगनेंसी का डर, टाइमिंग की जल्दी और अमल के अचानक रख जाने का ख्याल चलता रहता है। ये सब चीज़ें औरत के ऑर्गेज़म को या तो डिले कर देती हैं या बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर रोक देती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि औरत का ऑर्गेज़म ज़्यादातर साइकोलॉजिकल सेफ्टी पर डिपेंड करता है। जब औरत खुद को महसूस करे, जब उसे मालूम हो कि प्रोसेस मुकम्मल होगा, और जब उसे बार बार रखने या बदलने की फ़िक्र ना हो, तब उसका जिस्म बेहतर रिस्पॉन्स देता है। पुल आउट में सेक्स अक्सर क्लाइमैक्स से पहले टूट जाता है, और यही इंटरप्शन ख़ास तौर पर इन औरतों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है जो ऑर्गेज़म तक पहुंचने में वक्त लेती हैं। इस तरीके में मर्द के जहन में भी प्रेशर होता है, टाइमिंग का प्रेशर, कंट्रोल का प्रेशर और फेलियर का खौफ, और ये प्रेशर उसकी बॉडी लैंग्वेज, ब्रीथिंग और रफ्तार में नज़र आता है। औरत लाशूरी तौर पर ये सब महसूस करती है, और इंटीमेसी एक रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस के बजाय एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज बन जाती है, जिसमें प्लेजर सेकेंडरी हो जाता है। बहुत सी शादी शुदा ख़वातीन ये बात खुलकर नहीं कहती, मगर अंदर से ये महसूस करती हैं कि पुल आउट में उनकी प्लीजर को मुकम्मल जगह नहीं मिलती। वक्त के साथ ये अधूरापन फ्रस्ट्रेशन में बदल सकता है, क्योंकि ऑर्गेज़म सिर्फ जिस्मानी रिलीज़ नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग का भी ज़रिया होता है, और जब ये बॉन्डिंग बार बार इंटरप्ट हो, तो औरत खुद को लेस कनेक्टेड महसूस करने लगती है। ये बात माननी चाहिए कि हर औरत का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। कुछ औरतें पुल आउट मेथड के साथ भी ऑर्गेज़म फील कर लेती हैं, मगर बहुत सी औरतों के लिए ये तरीका जहनी तौर पर डिस्ट्रैक्टिंग होता है, और डिस्ट्रैक्शन ऑर्गेज़म की सबसे बड़ी दुश्मन है। पुल आउट अक्सर इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कपल्स कॉन्ट्रासेप्शन पर खुलकर बात नहीं करते, या औरत को ये सिखाया ही नहीं जाता कि वह अपनी कंफर्ट और प्लीजर पर बात करे, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सेक्स एक कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है। जब प्रेगनेंसी का डर जहन पर हावी हो, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाती हैं,
اور آرگازم کے لیے جو ریلیکسیشن ضروری ہے وہ نہیں مل پاتی۔ اسی لیے سیکس ایجوکیٹرز کہتے ہیں کہ ذہنی سکون کے بغیر جسمانی سکون ممکن نہیں۔